2023 के 5 महीने आप इस तरह से माने कि अब बीत चुके हैं। छठा महीना आने वाला है, यानी कि आधा साल बीत गया है और हम 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार में बीजेपी जिस तरीके से दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है, अभी आरसीपी सिंह आए हैं, आरसीपी सिंह जुड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है, चिराग पासवान बीजेपी की ही बात कर रहे हैं और तो और दूसरे दल यानी कि हम के जीतन राम मांझी भी बात बिहार की करने लगे हैं, बात बीजेपी की करने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि मुकेश सहनी किस तरफ जाएंगे और कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी मुकेश सहनी किसी के साथ हैं नहीं और बार बार बीजेपी से उनकी बातचीत की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी मांग बीजेपी के नेताओं को बता दिया है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुकेश सहनी ने कितने सीटों की मांग की है, बीजेपी ने उन्हें क्या कहा है और कितनी सीटें उन्हें दी जा सकती हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी से मुकेश सहनी ने यानी कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो ने 11 लोकसभा की सीटें मांगी, एक राज्यसभा की भी सीट मांगी है और एक एमएलसी की भी सीट उन्होंने मांगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार बीजेपी जब बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है तो क्या वह 11 सीटें वीआईपी पार्टी को देगी। तो आपको बता दूं कि जो 11 सीटों की यह मांग है, यह मांग 3 राज्यों में है। यह मांग बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में है, यानी कि 3 राज्यों को मिलाकर 11 लोकसभा की सीट पर अपने कैंडिडेट को मुकेश सहनी चुनाव लड़वाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है बीजेपी को। सूत्रों की माने तो अगले 10 जून तक बीजेपी को यह क्लियर करना है कि वह कितनी सीटें वो वीआईपी पार्टी को दे सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर एक इनका वीआईपी पार्टी की एक बैठक होने वाली है। उसके बाद लगातार जनसभाएं भी हैं बिहार में और दूसरे राज्यों में, जिसे मुकेश सहनी संबोधित करेंगे। तो मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनके पास चुनाव की तैयारियों के लिए 1 साल हो। ऐसे में अब बीजेपी कैसे मैनेज करती है वीआईपी पार्टी को, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी अगर 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ती है और 10 सीटें अपने गठबंधन के दलों को देती है तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि उनके साथ इस बार चिराग पासवान भी आएंगे, उनके साथ इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे, साथ ही पशुपति पारस की पार्टी भी होगी। तो इन तमाम दलों को उन्हें 10 सीटों में मैनेज करना है या बीजेपी अपने हिस्से की सीटों को कम करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ये भी तय है कि बिहार में अगर जितनी सीटें चिराग पासवान को दी जाती है उससे कम की सीटों पर वीआईपी पार्टी मानेगी। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मुकेश सहनी ने यह साबित तो कर ही दिया है कि मल्लाहों के वो सर्वमान्य नेता बिहार में हो चुके हैं और उनका प्रभाव झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा। ऐसे में बीजेपी कितने सीटें उन्हें देती है लोकसभा चुनाव के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 11 लोकसभा सीटों की मांग, एक राज्यसभा की सीट और एक विधान परिषद की सीट मांगकर जरूर वीआईपी ने बीजेपी के लिए मुश्किल तो बढ़ा ही दी होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।